स्टूडेंट, हम लोग अब एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड एग्जाम्पल 12 और 13 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 13। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, अगर 14 टर्म्स 14 टर्म का सम 1050 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स का सम 1050 है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म 10 है, और एस 14 यानी 14 टर्म्स का सम 1050 है, और 20th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। A20 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर 14 टर्म्स है तो N14 दे रखा है। आइए हम लोग करते हैं। Sn इजिकल टू n/2, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रेकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। आइए हम लोग करते हैं S14, नंबर ऑफ 14, नंबर ऑफ टर्म्स 14 दे रखा है, 2a है 10 प्लस n 14 माइनस 1 इंटू डी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये फार्मूला हमने क्यों लगाया? ये फार्मूला इसलिए लगाना पड़ा कि इसमें से सारे वैल्यूज दे रखा है, डी नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है? डी। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। जब हमारा डी आ जाएगा तब हम A20 निकाल पाएंगे। A20 इजिकल टू होता है a प्लस 19d। तो a तो है, मगर 19 के बाद जो d होगा, d नहीं है, तो d इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। ये क्लू जो दे रखा है ये d निकालने के लिए दे रखा है। आइए, ये हो जाएगा 7 20 प्लस 13d। अच्छा, S14 दे रखा है, इसको इस तरफ लगाइए आप, 7 उस तरफ भेज दीजिए। 20 प्लस 13d इक्वल टू 1050 अपान में 7। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड करने पर आएगा 7 1 जा 7, 3 35, 7 5 जा 35, 1 0। इसको कैंसिल करने पर यह आएगा 20 प्लस 13d इक्वल टू 150। अब ये 20 इस तरफ जाएगा, 13d इक्वल टू 150 माइनस 20, 13d इज इक्वल टू 130। 150 में से 20 माइनस हो गया, 130 हो गया। अब d निकालेंगे हम लोग, 130 अपान में 13, ये 13 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 10, d इक्वल आ जाएगा 10। ये हम कैंसिल इसलिए नहीं किए हैं, कैंसिल करने पर नंबर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, आप इसे समझिए। या एक बार कैंसिल कर देता हूँ, नहीं कन्फ्यूजन में आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। 13 1 जा 13 10 जा, 7 1 जा 7 1 जा 7 5 जा 0। ये कैंसिल कर दिया, अब ज़्यादा समझ में आएगा। डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? A20 निकालना है। A20 निकाल लेते हैं। A20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। a हाउ मच? a 10 प्लस 19, d हाउ मच? तो आप बोलोगे 10, ये हो जाएगा 10 प्लस 190। 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 190 आएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 200, यानी A20 आ गया हमारा 200। यही हमारा आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13। 2000 years later. एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP यानी 24, 21, 18 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। इसमें A दे रखा है, AP दे रखा है, फर्स्ट टर्म है 24, सेकेंड टर्म मतलब D जो है कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा। Sn इक्वल टू 78 है और n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब n/2, 2a कितना है 24 प्लस n-1 और d कितना है -3 इक्वल टू 78। अब n ये 2 उस तरफ भेजेंगे तो ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 156 हो गया। 78 2 जा 156, और यहाँ पर हमने सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस, तो 48 और 3 मिला के 51 हो गया। 51 माइनस 3n और बाहर n है, इसका 156 हो गया।
अब उसके बाद में हमने n से मल्टीप्लाई किया तो 51n और माइनस 3n स्क्वायर इसकल टू 156 हो गया। अब हमने देखा कि माइनस ये जो n स्क्वायर है ये माइनस है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ax स्क्वायर हुआ करता था वो माइनस में हम कभी नहीं रखते थे, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई और इस तरफ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो गया तो 3n स्क्वायर पहले, फिर माइनस 51n और ये माइनस इस तरफ आया तो प्लस हो गया 156 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लिया हमने, n स्क्वायर हो गया माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब ये 3 उस तरफ भेजा तो 0/3 हो गया, 0/3 0 हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0 हो गया, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हम सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ 52 और फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है तो 52 ही रहेगा 1 जा। 52 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से 26 आया, 2 से किया 13 आया, 13 से किया 1 आया, ये हमारा आया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं n स्क्वायर माइनस, यहाँ जो 17 है 17 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कहाँ कहाँ 4 प्लस 3, 4 प्लस 13 कैसे किया, ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 2, 2 और 13, हमने 2 इंटू 2 4 एक साथ कर लिया और 13 बन जा 13 एक साथ कर लिया, यहाँ दो टर्म हो गया, 4 प्लस 13 करने पर 17 आ रहा है, ये टर्म मैच कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और 4 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 52 आ रहा है, ये टर्म जो मल्टीप्लाई करके आया था ये भी मैच हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। 17 टर्म को हमने दो टर्म में डिवाइड किया, दो पार्ट में, बीच में प्लस क्यों रखा, क्योंकि सी का साइन अगर प्लस है तो हमें प्लस रखना होता है, 4th चैप्टर में हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करके समझाया है। तो यहाँ पर n स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4n माइनस प्लस का माइनस 13n प्लस 52 इक्वल टू 0 n। अब यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 4n में n कॉमन ले लो तो n कॉमन लेने पर यहाँ n हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 13 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस 13 कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा n और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 4, 13 4 जा 52 होता है, हो गया। अब n माइनस 4 एक बार और n माइनस 13 एक बार, दो टर्म हमारे हो गए, n माइनस 13 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 13 हो गया और n माइनस 4 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 4 हो गया, यानी n की वैल्यू ऑफ n बी 13 और 4, दो टर्म होगा, या तो कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, या तो 4 टर्म्स 1 2 3 और एक और 4 टर्म्स को अगर हम ऐड करेंगे तो 78 आएगा, और अगर हम और आगे चलेंगे तो 13 टर्म्स यानी 13 टर्म्स को जोड़ेंगे तब भी 78 आएगा, दोनों कंडीशन में जो सम आएगा वो 78 आएगा, ये हमारा आंसर हुआ।